हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यू जो कि 2021 के हैं। 2021 के ऑर्गेनिक के पूरे पीवाईक्यूज डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर हम लोग सीधे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स भी करेंगे। तो 12th कंप्लीट करेंगे। यार लोग कम देख रहे हैं, मैं फिर भी वीडियो बनाता जा रहा हूँ जिससे कि लोगों को जब समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है चीज़ों की, तो वो देखना शुरू कर देंगे। शायद तुम्हारा काम ये है एज अ स्टूडेंट, जो मेरे को तुम मदद कर सकते हो कि कीप शेयरिंग। यार शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे ग्रो करेंगे हम लोग, है ना। मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, 100 लोग देखते वीडियो। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं आगे। स्ट्रेट अवे हम लोगों को सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के जो लिंक्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं 2021 के, 2022, 2023, 2024 के। स्ट्रेट अवे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और वहां से चल के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें ओनली वैल्यू निकालनी है फॉर द स्पेशीज FeCl4 2 माइनस CO C2O4 3 माइनस एंड MnO4 2 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे सबसे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम स्पीशीज लिख लें कि हमारे पास FeCl4 2 माइनस है। ठीक है, FeCl4 2 माइनस में अगर हम देखें तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे AR। आर्गन से शुरू करेंगे, है ना। और 4s, पहले प्लस Fe का लिख लेते हैं, +2 का जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4s2 3d6 होता है। तो +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे बेटा, AR 3d6 लिखोगे। AR 3d6 को जब फिल करेंगे, ये जो Cl है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा कि D6 में पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग विल अकर। ठीक है, अब अगर पेयरिंग भी नहीं हो रही है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसके जब हम डिब्बे बनाएंगे D6 के लिए, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आने का मतलब है जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो √n/n+2 होती है, यानी कि आ जाएगी √24। तो इसे हम लिख दें 4.9। ठीक है, तो आंसर या तो सी है या डी है। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है क्या एग्जाम्पल है, CO C2O4 3 माइनस। ठीक, अब CO C2O4 में ऑक्सिलेट जो है, ये क्या है, ये ऑक्सिलेट है। चेलेशन की वजह से ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे AR4s2 3d7। ठीक है, AR4s2 3d7 लिखेंगे। अब 3d7 लिख दिया तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा AR3d6। ध्यान रखना कि जो लिगेंड है वो कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है तो क्या होगा, जब हम D6 को बनाएंगे, हमने D6 को इसमें बनाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा, इसे यहाँ भेज देगा, इसे यहाँ भेज देगा, यही होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने पेयरिंग करा दी, क्या हो गई यहाँ पे, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग की वजह से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गया। ठीक, तो आंसर अब हमारा या तो बी है या सी है या डी है, मतलब हम दोनों में अभी भी कंफ्यूज है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला हमें दिया है MnO4 2 माइनस। अब अगर MnO4 2 माइनस को देखोगे तो Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 6 आने का मतलब क्या है कि Mn का एटॉमिक नंबर है 25। तो ऐसे लिखा AR4s2 3d5, और Mn+6 में जब लिखा हम लोगों ने तो AR D1 बचेगा। अब D1 बचेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बच्चा लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, यानी कि 1.73 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर अपना मिला लो, कौन सा आएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। आराम से एक एक करके तसल्ली से सबको हम लोगों ने देखा और सबके हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश भी की और निकाल भी लिए। ठीक है, अगले सवाल पे आता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 4 माइनस एंड FeCN6 3 माइनस। ठीक है,
चलो देखते हैं भाई सीएन कैसा है। सीएन यहाँ पे हमें ये पता है कि सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम लोग एस एफ एल लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम क्या लिख सकते हैं? एस एफ एल लिख सकते हैं। तो एम एन को हमने जब लिखा एम एन सी एन 6 4 तो इसमें एम एन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 2। ये मैं मानता हूँ कि सब लोग ऑक्सीडेशन नंबर यार निकाल पा रहे होगे, इतना तो मैं मान के ही चलूँ ना कि ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग फाइंड आउट कर पा रहे हो। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकल आई +2 तो एम एन का हम लोगों ने क्या लिखा? 25 एम एन को लिखा। एम एन था ए आर 3D5 4s2। तो एम एन +2 में क्या आ गया? एम एन +2 में आ गया ए आर 3D5। ठीक है, ए आर 3D5 आ गया। ठीक, अब ए आर 3D5 के केस में देखो क्या हुआ। D5 के केस में सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सी एन ने क्या किया होगा? सी एन ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या करा दी होगी? पेयरिंग कराई होगी। तो एन की वैल्यू 1 बच गई क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। और जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया होगा पेयरिंग करने के बाद, ये कुछ ऐसा सिनेरियो बना, तो इसने जो हाइब्रिडाइजेशन बनाया होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना दिया होगा? D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना दिया होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ यहाँ डोनेट कर दिया, तो ये बन गया D2sp3 और बन गया पैरामैग्नेटिक। क्यों बना पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक इसलिए बना ये क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ था और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने इसे क्या कहा? ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कहा हमने इसे कि ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, चलो गुड है। अब इसके बाद कौन सा दिया एग्जाम्पल? FeCN6 3- दिया हुआ, तो FeCN6 3- भी लिख लो जरा। तो ये +3 में आ गया। FeCN6 +3 में आया तो 26 Fe था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा AR4s2 3D कितना 6 और Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा कितना? AR3D5। अब AR3D5 आया तो बिल्कुल इसी ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। बोलो भाई, ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन देखना जरा, सेम आ रहा था ना AR3D5। इसका भी AR3D5 आ रहा है और इसका भी AR3D5 ही आ रहा है दोनों का। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो यानी कि जो भी होगा वो सेम ही होगा इसके साथ, है ना? तो दोनों का सेम आ रहा है तो हम सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन के लिख देंगे D2sp3 और स्पीशीज कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी इन नेचर। ये बात आराम से समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात है ना? अगर ये बात समझ में आ गई तो आंसर इसका क्या मार्क कर देंगे बच्चे लोग? आंसर हम इसका C मार्क कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा तभी लगेगा सवाल, अदरवाइज सवाल लगाने में आएगी दिक्कत खासी। ठीक है ना? दिक्कत ना आए इसलिए सवाल को ढंग से पूरे को पढ़ते रहो आराम से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि given below are the two statements, the identification of Ni2+ is carried out by dimethyl glyoxam in presence of NH4OH। ये बिल्कुल सही बात है कि इससे हम क्या करते हैं? निकल DMG को प्रेसिपिटेट करा लेते हैं। और इसके प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होता है? ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है? रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है। और एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में काम आता है, ध्यान रखना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और डीएमजी जो होता है वो कैसा है? न्यूट्रल नहीं होता है डीएमजी। तो कैसा है? डीएम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो होता है वो कैसा होता है? वो निगेटिवली चार्ज होता है और बाइडेंटेड तो होता है। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज बाइडेंटेड लिगैंड है, तो ये बात गलत हो गई। तो बेसिकली कौन सा आंसर सही आया? आंसर आ गया हमारा पहला सही है और मतलब दूसरा वाला गलत है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। आसानी से समझ में आ गया कि डीएमजी कैसा होता है। डीएमजी बनाना है, बना लो डीएमजी। देखो भाई क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH। तो ये इस तरह का होता है, ये डीएमजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द गिवन कॉम्प्लेक्स आयंस आर अरेंज करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये देखो FeCl6 3- है, तो इसमें Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसमें कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसमें निकल पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इस पे कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर सारे लोग निकाल पा रहे हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो एक एक करके लिख लेते हैं। क्या है पहला? FeCl6 3- Fe+3 में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें Fe का 26 Fe+3 में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि Ar और 3d5 बचेगा, ये Ar 3d5 बचेगा, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो ये क्या हो गया, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो ये क्या होगा, 5 इसमें d ऑर्बिटल जो होंगे वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √35 बोर मैग्नेटॉन में। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारे पास CONH3 होल 6 3+, इसमें कोबाल्ट 27 हो गया और CO+3 में आ गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया Ar3d6। अब Ar3d6 हमने बनाने की कोशिश करी, लेकिन अमोनिया कैसा लिगेंड है? अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया ने स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या करी, पेयरिंग करा दी, तो इसकी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गए। अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड था। ठीक, अगला क्या कह रहा है? निकल Cl2-, निकल Cl4 2-, तो निकल +2 में +2 28 निकल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, Ar3d8। Cl कैसा लिगेंड है? Cl अगेन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या लिख देंगे, आराम से बात समझ में आ रही है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो म्यू की वैल्यू √2 × 3 आ गई, 2 × 4 आ गई, यानी कि √8 आ गई। ठीक, अगला कॉम्प्लेक्स है कॉपर अमोनिया 4 2+, तो कॉपर अमोनिया 4 2+ है, ये स्पेशल ट्रांसफरेंस वाला केस है। कॉपर 2+ में 29 कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो Ar3d9 आ जाएगा, और Ar3d9 आने पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका आ गया? सबसे ज़्यादा √5 का आया, मतलब √35 आया, फिर 8, फिर √3 और फिर 0, तो 1342 आ गया, तो आंसर इसका हमारा डी मार्क हो गया। ठीक है, आराम से बात समझो, बिल्कुल कोई जल्दी की बात है नहीं, आराम से समझ में आनी चाहिए बात, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना, कहीं से कहीं तक किसी को भी। ठीक, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि फिर से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट कैटायन इन एक्वा सॉल्यूशन हैविंग एटॉमिक नंबर दिस इज, कितना हो जाएगा यार? ये तो कॉपर है, 29 का मतलब क्या है, कॉपर है, कॉपर +2 में है, तो क्या है, Ar3d9 है, और Ar3d9 में हम जब बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी बनाया था हम लोगों ने, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 1 आए, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो म्यू की वैल्यू आ गई √1 × 3, तो √3 बोर मैग्नेटॉन आ गई। √3 का मतलब कितना आ गया, 1.72732, तो इसे अगर इंटीजर पे लिखेंगे तो आंसर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से लिखा जा पा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स इन Mn2CO10। तो Mn2CO10 का तुम्हें स्ट्रक्चर अगर याद हो तो काफी काम आसान हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर ही याद रख लो, मेरी समझ से तो यही बेहतर रहेगा कि Mn ये CO10 है, तो इसमें कोई भी CO ब्रिजिंग नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी CO ब्रिजिंग नहीं होता था। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड COOH2Br अमोनिया 2-। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो हमने इसे बनाने की कोशिश की, तो हमने क्या किया कि CO लिखा,
एक बार Br और अमोनिया को अपोजिट रख लिया, OX को इस तरह से लिख दिया, एक तो ये बन गया। और एक बार क्या किया, इसे हमने सिन ले लिया, Br और अमोनिया को हमने क्या ले लिया, सिन ले लिया। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया पहला वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव आया। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे आया, क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, सॉरी ये ऑक्सीजन करे, ये ब्रोमीन और अमोनिया को एक प्लेन में रख लें तो ये क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इससे कितने बनेंगे, इंटू टू और एक ये बन जाएगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल बन गए 1 + 2 यानी कि 3 बन गए। तो आंसर 3 मार्क कर देंगे। ऑप्टिकली एक्टिव समझ में आया, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं मिल रही, कहीं से भी काटोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान से काटना, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे कैंची चलाने से पहले सोच लेना क्या कर रहे हो। अगला सवाल क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंस ऑफ इथिलीन डाइमीन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द न्यूट्रल लिगेंड्स फ्रॉम द coordination sphere of the trans complex of COCl3.4 अमोनिया। ठीक, तो कितने लगेंगे, ट्रांस कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स को मैं रिप्लेस करना, तो न्यूट्रल है कितने, अमोनिया। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CO अमोनिया 4Cl2 और Cl एक बाहर ले लेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे देखना जरा, CO Cl और Cl ले लें, ट्रांस बनाना हमें, यहाँ पे आ गया अमोनिया, यहाँ पे आ गया अमोनिया, और न्यूट्रल लिगेंड हमें रिप्लेस करने हैं। तो एक इक्विवेलेंट के साथ हमें दो इक्विवेलेंट किसके चाहिए होंगे, EN के, दो इक्विवेलेंट EN के चाहिए होंगे, जिससे कि EN तो बाइडेंटेड लिगेंड है, चार को हटाने के लिए हमें दो ही चाहिए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दो। ठीक है, तो कितने इक्विवेलेंट लगे, दो इक्विवेलेंट लगे, तो आंसर क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। आंसर क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। ठीक है, आंसर क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए यार, इसमें कोई परेशानी है नहीं, मतलब सिंपल सिंपल बातें हैं, लगातार हम लोग करते चल रहे हैं, दैट्स इट। और तो कुछ जादू चला ही नहीं रहा हूँ, है ना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 एक क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आराम से बैठो और सवाल एक एक सवाल लगाओ, बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, 40 क्वेश्चन आए हैं 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद करना, इसे ध्यान रखना और इसके सवाल लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, TiH2O6 absorbs the light of wavelength this during DD transition, the octahedral splitting energy for the complex is। ठीक है, तो डेल्टा हमें निकालना है, एनर्जी निकालनी है, और हमें लाइट दे रखी है, तो लिखा SC/λ। H की वैल्यू हमें दे रखी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू दे रखी 3 इंटू 10⁸8। 8 हमसे कभी अच्छा नहीं बना, एक बार में 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना हो गया, 498 नैनोमीटर में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.0399 इंटू 10⁻⁻17। ठीक, या फिर इसे अगर हमें लिखना हो 19 के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, 3.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, या फिर आंसर लिख दें सीधे, कितना आंसर कितना लिख दें इसका, 4 लिख दें। ठीक, 3.99 लिख दिया और सीधे कितना लिख दिया, 4 लिख दिया आंसर। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सिर्फ सिंपल सिंपल सवाल है यार, ये तो आसानी से हो जाने चाहिए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अगर ऑप्टिकल या ये आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन आ जाए, समझ लो तुम्हें लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के ही सवाल को सही से लगाया जा सकता है, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे और सवाल लग जाएगा। कैसे लगेगा देखते हैं, सवाल का क्या कह रहा है कि पहले देखो जरा ध्यान से कि इनमें लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने वाला जो है वो कौन है, वो NO2 है। NO2 लिंकेज कर सकता है, साइनाइड भी कर सकता है, लेकिन साइनाइड में दो है, तो साइनाइड कैसा करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। साइनाइड कैसा करेगा, कोऑर्डिनेशन शुरू करेगा। जिसमें पानी आ गया वो सॉल्वेट करेगा, जिसमें पानी आ गया वो सॉल्वेट करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमर, इसका जो सेस आइसोमर है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी हम लोगों ने जस्ट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने CO के साथ OX OX
ये कैसा है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा? फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, थर्ड का 2, फोर्थ का, तो यही ऑप्शन मैच कर गया। बहुत खुशी की बात है, ज्यादा ताकत लगी नहीं, वैसे तो एक ही देखने से काम चल जा रहा था अपना, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस Ni2P-PS3 एंड मेरिडोनियल ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले तो ट्रांस ढूंढ लो यार, ट्रांस कौन सा है? ये दोनों ट्रांस है। अब ये देखो, ये मेरिडोनियल नहीं है, ये कैसा है? ये फेशियल आइसोमर है। अरे यार अच्छा सा नहीं बना। ये फेशियल आइसोमर है, देखना जरा ध्यान से। बना एक फेस ये, और एक फेस ये बन गया। हम्म अच्छा सा बन नहीं रहा। ये फेशियल बन गया, बन गया। ये खुद से ये ट्रांस था, लेकिन ये क्या था? ये फेशियल था। इसमें हमें बनाना क्या है? NH3 और NO2 को, तो ये भी फेशियल ही है। नीचे वाला भी देखो, इसमें भी ये तीनों मिला के एक फेस बना देना, बन गया। और ये तीनों मिला के एक फेस बन जाएगा, बन गया। अगला देखो, अगले में SS है, तो इसे देखने से फायदा नहीं, इसमें ये ट्रांस है। लास्ट वाला कैसा है? ट्रांस है। और ये कैसा है? ये मेरिडोनियल है, क्योंकि इसमें कोई फेस नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या है? ये मेरिडोनियल है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा डी आ गया, ठीक है। अगले सवाल चलता है। अगला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ CK3CrO3 ऑक्सिलेट 3, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसे ऐसे लिख लें क्या? K3CrOx होल थ्राइस। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते तो पोटेशियम की 1 हो गई, 3 हो गई, एक्स होगी, इसकी -2 × 3 हो गई, इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो क्रोमियम +3 में 24 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। अब देखो, तुम्हें पीरियोडिक टेबल इसलिए याद होनी चाहिए और एटॉमिक नंबर इसलिए पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे इसी का पूछा जा रहा है। जब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें पता होगा, तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज करोगे कैसे? सही बात है कि नहीं? अरे यार मेरे भाई, पता होगा तब ना करोगे, सवाल कैसे लगाओगे? ठीक, तो इसे देखना जरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दें? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दें क्या? AR4S1 3D5, 4S1 3D5 लिख दें। अब क्रोमियम +3 का लिखो जरा। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? AR, और लिख देंगे 3D3। अब जब 3D3 लिखा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? स्ट्रॉन्ग फील्ड होने पे भी पेयरिंग की जरूरत इसमें नहीं है, तो अनपेयर्ड आ गए कितने? 3। ओम नहीं लिखना, अनपेयर्ड की वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास 3। सिंपल सवाल, आसानी से आंसर आ पा रहा है, कोई दिक्कत समस्या मुश्किल परेशानी की बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के हिसाब से, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज DsP2 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, किसके लिए? तो DsP2 के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि फॉर DsP2 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन तीनों में है, इसमें तो है नहीं। इसमें निकल +2 में है, इसमें निकल 0 में है, और इसमें निकल +2 में। इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें न्यूट्रल है, लेकिन Cu न्यूट्रल है, और CO कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट। और CN भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो निकल +2 का जरा कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 28 है, तो क्या लिख देंगे? AR3D8 लिख देंगे। AR3D8 लिख पाओगे? अब AR3D8 लिख दिया तो AR3D8 की ड्राइंग बना लेना जरा यार। AR3D8 की ड्राइंग बनाओ। तो इस तरह से AR3D8 आ गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा इसे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने पेयरिंग करा दी तो जगह खाली हो गई ना, तो यहां से ये क्या करेगा? 4s और ये 4p और 3d। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का डोनेट करेगा? यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, और यहाँ कर देगा, यानी कि DsP2 बना देगा, बना देगा। ये DsP2 बन गया, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वीक फील्ड लिगेंड वोंट डू दिस, वोंट कॉज पेयरिंग।
वोंट कॉज पेयरिंग, पेयरिंग कॉज नहीं करता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग कॉज नहीं करता है, ठीक। अब NiCO4 का एक स्पेशल केस है, NiCO4 में निकल है जीरो में, निकल जीरो में है, निकल जीरो का कॉन्फ़िगरेशन भाई लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे, Ar3D8 4s2। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए S वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो ये क्या करेगा, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें उठा के आगे फेंक देगा, पीछे फेंक देगा, तो इसे यहाँ फेंक दिया, इसे यहाँ फेंक दिया, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये बन खाली हो गया यहाँ पे 4s, और खाली हो गया 4p। तो ये स्पेशल केस की तरह इसे ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बातों को भूलना नहीं है, बिल्कुल आसानी से करते रहना है, बिल्कुल अगर भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब तो बहुत आसानी से काफी सारी मेहनत से पढ़ रहे होगे ना यार, ठीक है। PYQ जरूर लगाने हैं, बहुत जरूरी है। तो आंसर आ गया क्या इसका, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमें कलर ऑफ द इंटेंसिटी अगर चेक करना है तो देखो इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं वो कैसे दिए हैं, कुछ हमें टेट्राहेड्रल दिए हैं और कुछ हमें दिए हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अगर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में अगर हम ऑर्डर लिखें डेल्टा का, तो डेल्टा टी सबसे कम होता है, फिर डेल्टा ओ होता है और फिर डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, ठीक। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा उसकी कलर की इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल बी क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन करेगा, NiCl4 2 माइनस करेगा, फिर NiH2O6 करेगा, और फिर करेगा NiCN4, ठीक। तो जो ऑर्डर ऑफ एमिशन मतलब जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा आएगी इसकी NiCO4 की, जिसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर भी हमें दिखाई देगी विजिबल रीजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, CO CN6 4 तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कोवर्ट वेव कैसी है, +2 है, तो कोवर्ट +2 में 27 +2 में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, AR3D7 आएगा, और CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तो पेयरिंग भी कराएगा यार, तो इसे देख लो जरा। तो D7 लिख दिया हम लोगों ने, D7 में पेयरिंग भी हुई तो ये पेयर अप हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा कितना, एक। तो ये पेयरिंग होने के बाद कैसा बन गया, ऐसा बना लेते, पेयरिंग होने के बाद कैसा बन गया, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू लिखेंगे 1, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3, तो इसे लिखेंगे 1.732, 1.732, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेट। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार कितनी बार एक ही तरह का सवाल पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है। कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2+ इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब Fe2+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो 3D6 आ जाएगा, 3D6 ड्रॉ कर लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं इस बात को। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इधर आया, ये इधर आया, ओ सॉरी कहाँ बना दिया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो कैसा बन गया, कोई अनपेयर्ड बचा इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अनसेटली कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही जैसे सवाल है, कई बार रिपीटेडली आए हैं, थोड़ा तेजी से भी हम लोग इन्हें कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NiCl2 was heated with an excess of sodium cyanide in presence of a strong oxidizing agent to form NiCN6 2-. The total change in the number of unpaired electron on the metal center is, ठीक है।
तो NiCl2 में Na+2 में था, Na+2 में था, तो ये क्या था, Na को ऐसे लिख दें तो Ar3D8 था। Ar3D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वो कितने थे, 2 थे। ठीक, अब हमने क्या बना लिया, अब हमने बनाया क्या, NiCN6 2- बनाया। अब NiCN6 2- बनाया तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +4, तो 28 Ni+4 में कैसे बनेगा, देखो भाई जरा। +4 में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या लिख देंगे, Ar3D6 लिखेंगे, तो मैंने पहले 3D6 बना दिया। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये इसे इधर भेज देगा, ये इसे इधर भेज देगा। ठीक, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसमें n की वैल्यू 0 आ गई, तो डिफरेंस कितना आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आया 2 का, तो आंसर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, लिख पा रहे हो आसानी से, सवाल हो पा रहा है आसानी से कि नहीं हो पा रहा है, कोई टेंशन आ रही है तो बताना कमेंट करके। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CO अमोनिया 6Cl2 और CO अमोनिया 6Cl3। अब ऐसे केस में अगर देखोगे तो जरा देखना ध्यान से कि कितने आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। CO अमोनिया 6Cl2 में कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +2 में है, तो 27 CO2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आया Ar3D7। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगी एक। ठीक, तो इसमें n की वैल्यू बचेगी 1, और अमोनिया 6Cl3 ले लिया। ठीक, तो ये आ गया +3, तो 27 CO+3 में अगर हम लिखेंगे तो Ar3D6 आ जाएगा। ठीक, Ar3D6 आ गया, तो इसकी पेयरिंग कराएंगे तो सारी पेयर अप हो जाएंगी इस बार, तो इस बार तो सारी पेयर अप हो जाएंगे। ये इधर चला गया, इधर आ गया, तो इसमें n की वैल्यू आ गई 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गए। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर किसी भी चीज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करना है तो उसे कैसा होना पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक चाहिए, पैरामैग्नेटिक चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तो सारे क्या करा देंगे, क्रॉस पेयरिंग। और जरा ध्यान से देखोगे तो CO+3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 24। अगर ऑड आ जाते तो पैरामैग्नेटिक होने की संभावना बनती भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, लेकिन अगर इवन आ गए तो नहीं बनेगी। इसमें आ गए 28 और इसमें आ गए 26। वाटर में देखो आयरन +3 में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास 23 आ गए। 23 आने का मतलब ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, और वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड भी है, तो ये पैरामैग्नेटिक आ गया, तो आंसर हम ए मार्क कर देंगे। और यही पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वीकली अट्रैक्ट हो पाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 3 moles of AgCl get precipitated when 1 mole of an octahedral complex compound containing empirical formula this reacted with water in silver nitrate। ठीक है, अब 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Ag क्रोमियम H2O होल थ्राइस और अमोनिया होल थ्राइस .3 .Cl3। ठीक, इसकी AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो इसके 3 मोल खर्च होंगे और 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक, डन। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी, कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो कितनी आएगी, 0। सारी कैसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है ना, तो ये तो प्राइमरी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अगला सवाल देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज मोस्ट स्टेबल।
अब स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं और चिलेशन देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स हम लोग क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन देखेंगे, क्या फील्ड स्ट्रेंथ, और देखेंगे चिलेशन। ठीक, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की इसमें आ रही है +2, इसमें भी आ रही है, इसमें आ रही है +1, इसमें आ रही है +2 और इसमें आ रही है +2। ठीक, सही है, सही। तो सबसे ज्यादा किस में आ रही है? 2 आ रही है। अब फील्ड स्ट्रेंथ देखो, अमोनिया और ईएन में ईएन की फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, चिलेशन भी ज्यादा। सबसे ज्यादा चिलेशन किस में हो रहा है? बी में हो रहा है, मोर चिलेशन। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnCl6 3 माइनस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो MnCl6 3 माइनस देख लेते हैं। MnCl6 3 माइनस में लिखेंगे 25 Mn+3 में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar3D4, और Mn+3 में क्लोरीन के साथ वीक फील्ड है, तो D4 इस तरह से आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, और ये आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, और sp3d2 आ जाएगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, है ना यार। मैं मतलब समझ में आ रही है बात आराम से। क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा यार इस बार, है ना। कह रहा है क्या? द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर, तो इसमें सबके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के देखेंगे हम लोग। जरा देखना भाई, शुरू करते हैं एक एक करके। PtCl2NH3, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। पहले तो ये समझना जरूरी है, ये कैसा है? स्क्वायर प्लेनर है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? ज्यादातर स्क्वायर प्लेनर होते हैं। प्लेटिनम +2 में स्क्वायर प्लेनर है, तो कैसा बनेगा? एक Cl एक Cl एक अमोनिया एक अमोनिया, तो ये बन गया सिस। इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे? Pt अमोनिया Cl Cl और अमोनिया, तो इसका बन गया ट्रांस। तो इसके कितने बन गए? 2 बन गए। ठीक, NiCO4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? अब तो हम लोग ये बात जानते हैं। पहली बार अगर ये सवाल देख रहे हो तो तुम्हारे लिए नहीं है, मैं इतना अब इसमें नहीं बता रहा हूँ कि Ni 0 में है, S वाले इलेक्ट्रॉन उठ के D में चले जाएंगे, तो ये पेयरिंग हो जाएगी सारी, और ये sp3 बन जाएगा। sp3 बन गया, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो Gi। ठीक, तो इसमें आ गए कितने? 0। तो 2 0 वाला ऑप्शन तो हमारा केवल सी ही है, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ सबके। रुदेनियम वाटर 3 Cl3 है। अब ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं इसका? इसे अगर बनाओगे तो एक इसका बनाएंगे क्या? फेशियल आइसोमर, और एक मेरिडोनियल बना देंगे, 2 बनेंगे इसके। तो ये बन गया फेक, और ये बन गया क्या? ये बन गया कैसा? मर। ठीक, फेक और मर बन गए, तो इसके भी 2 बन गए। और लास्ट वाला क्या है? COCl2 अमोनिया 4। COCl2 को हमने एक बार ट्रांस पे रख लिया, अमोनिया 4 लगा दिए, और ले लिया COCl अमोनिया लगा दिया। ठीक, तो ये बन गया ट्रांस, और ये बन गया सिस।
तो आंसर हमारा सही आ गया था पहले से ही, वो तो हमने जज कर लिया। यही स्मार्टनेस का तरीका है कि आसानी से जज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगला कह रहा, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन द ट्राई ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 इज एक्स एंड ट्राई ऑक्सीलेटो इज वाई। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं। क्या है कि ट्राई अमीन कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3 में है, तो ट्राई अमाइन ले लिया और नाइट्रो ले लिया। ठीक, और ले लिया क्या, CO OX होल थ्राइस 3 माइनस। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो कितने बनेंगे, इससे बनेंगे दो। कौन कौन से भाई, अभी बनाए थे फेक और मर, और इससे बनेंगे 0, क्योंकि इसमें तो कहीं बन ही नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगैंड है, केवल सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसके ऑप्टिकल होंगे, ऑप्टिकल इसके 2 बनेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा, इसका ऑप्टिकल कोई नहीं बनेगा। मतलब किसका, फैक्मर वाले का तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती दोनों में ही, इसलिए इससे ऑप्टिकल नहीं बन सकता है, जबकि दूसरे वाले से ऑप्टिकल बन सकता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। क्या कह रहा है कि MnCN6 3 MnCN6 3 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +3, Fe की हो गई +3, कोबाल्ट की हो गई +3। इनका सारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, तो जरा देख लेना भाई। Mn+3 में क्या हो जाएगा, Ar3D4, तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग विल अकर, तो D2sp3 बनेगा। Fe+3 में कैसा बन गया, Fe+3 में Ar3D5 बन गया, तो इसमें पेयरिंग विल अकर, D2sp3 बन गया। ठीक, और कोबाल्ट+3 में Ar3D6 आ गया, और इसमें भी बढ़िया पेयरिंग होगी और D2sp3 बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या, पहला तो सही हो गया स्टेटमेंट। कह रहा है MnCl6 3 में वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और सब दोनों में कितने, 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें Fe+3 में है और इसमें Fe+3 में है, Mn+3 में, और दोनों में ही ये कैसे लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंस है, वीक फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 और 5 आएंगे रिस्पेक्टिवली। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा डी आ गया। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फार्मूला दिस गिव्स 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई। अब देखना जरा, हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो COEn होल ट्वाइस Cl2 को अंदर रखना पड़ेगा और Cl को बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, एक Cl को बाहर इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके 3 मोल से इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, 3 मोल से AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो एक ही Cl बाहर था, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई इसकी। अगला, अगला सवाल निहायत ही सरल सवाल है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सिल्वर आयंस Ag अमोनिया दिस एंड दिस आर। तो इसमें ये कैसा होगा, ये +1 में होगा और ये भी +1 में होगा, क्योंकि इस पे +1 चार्ज होगा और इस पे -1 चार्ज होगा। कैसे देगा, क्योंकि सिल्वर की मोस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता था, इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। अगला सवाल क्या कर रहा है, द क्रिस्टल फ्री डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल ऑफ M2+ आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, आइडेंटिफाई M2। ठीक है, M2+ को हमें अगर आइडेंटिफाई करना है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू की वैल्यू दे रखी है √3 पॉइंट, मतलब कितनी दे रखी है, 3.874 मैग्नेटॉन। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 3। ठीक, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, तो जरा देखना ध्यान से कि अगर हम वेनेडियम ले लें, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, V3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar3D2 लिखेंगे, तो इसमें तो 3 अनपेयर्ड हो नहीं सकता। क्रोमियम में, क्रोमियम+3 लिखो तो 24Cr+3 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, Ar3D3 लिखेंगे। ठीक, अब Ar3D3 लिखेंगे, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसकी स्प्लिटिंग करानी पड़ेगी भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग पैटर्न याद है,
क्या होता है कि कौन ऊपर जाता है? T2G ऊपर जाएगा, जाएगा, और EG नीचे आएगा। उल्टा बोल दिया मैंने। T2G नीचे आएगा और EG ऊपर जाएगा। G डजंट स्टैंड फॉर द इज्जत, इट इज फॉर गैरेड। तो इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? हमें 3 ही भरने, सॉरी, हमें 3 भरने, तो 3 किधर भर दिए? इधर भर दिए। और इसके लिए स्टेबलाइजेशन कितना होता है? -0.4 डेल्टा O का, और इसके लिए होता है +0.6 का। तो इसके लिए जो CFSE आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? माइनस की 1.2 डेल्टा O आ जाएगी। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं है, क्रोमियम भी आंसर हमारा नहीं है। Mn+4 में देखना जरा भाई। Mn+4 में 25 Mn का एटॉमिक नंबर होता है, तो Ar3D3 बचेगा, ये भी 3D3 बचेगा, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा CO2+ हुआ। कैसे हुआ देख लेते हैं। CO2+ में जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया Ar3D7। Ar3D7 आया। अब 3D7 को जब हम स्प्लिट करेंगे, देखो CFSE निकालने के लिए शानदार सवाल पूछा गया है। ये तुमसे बहुत सारी जानकारी ले ली गई, तो बताया भी नहीं या ली गई जानकारी। D7 बनाना हमें, तो T2G को नीचे लिख लिया, EG को ऊपर लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये कितना था? ये -0.4 डेल्टा होता और ये +0.6 डेल्टा होता। तो CFSE कितनी आ गई? CFSE आ गई 5 इंटू -0.4 प्लस 0.6 इंटू 2, यानी कि माइनस की 0.8 डेल्टा हो। तो यही हमें प्रूफ करनी थी। ठीक, अनपेड इलेक्ट्रॉन सब में ही 3 आ रहे थे, तो CFSE निकलवा रहा था तुमसे। और शानदार सवाल है, इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और दोबारा भी ला के देख लेना, जिससे CFSE निकालने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल फिर से वही आ गया, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCO4 ऑक्सिलेट। अब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अगर देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है? +3। तो Fe+3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये लिगेंड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो कराएगा ही कराएगा। तो 26 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Ar3D5। Ar3D5 में क्या होगा? एक अनपेड बच जाएगा इसका। ये इधर पेयर हो गया, इधर पेयर हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 आ गई तो मोमेंट कितना आ गया? √3, यानी कि 1.73। सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना। ठीक, अगला क्या कह रहा है? द आइडेंटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड बाइयूरेट इज। बाइयूरेट होता कितना है? वैसे तो आइडेंटिसिटी दो होगी। बाइयूरेट कैसे बनाएंगे? NH CO NH2 CONH2। तो इसकी आइडेंटिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा था? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस पॉसिबल। अभी हम लोगों ने कहा था कि ये क्या है? CrOX होल थ्राइस। तो इसके कैसे बनाएंगे? ये पंखा बना देंगे। और इसकी मिरर इमेज जो बनाएंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गई। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन गई। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कैसी हो गई? कितनी बनी? दो, दो टोटल बनी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आ गए? 2। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, डाइल्यूट एडिशन ऑफ डाइल्यूट NaOH टू क्रोमियम +3 सॉल्ट विल गिव। अब क्या बनाता है? तो ये तो यार याद रखने वाली रिएक्शन है कि क्रोमियम +3 में जब हम लोग NaOH डाइल्यूट के साथ ट्रीट कराते हैं तो बन जाता है Cr2O3.H2O होल N। ये बिल्कुल याद रखने वाली है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, याद करने वाली रिएक्शन है, याद रखेंगे तो सही रहेगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला MCl3 MCl3, ठीक है, 2 liters on reaction with AgNO3 gives 1 mole of Ag3।
Cl. The denticity of this. ठीक। अब कह रहा है कि 1 मोल है उसके 2 लीटर सोल्यूशन ले लिया। ठीक। और 2 लीटर सोल्यूशन कह रहा हूं मैं, गलत पड़ गया। 1 मोल ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स MCl3.2L। ये L लिगैंड है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल है। और 1 मोल से क्या बन रहा है, 1 मोल हमें क्या मिल रहा है, AgCl बन रहा है, यानी कि जो MCl2 2L अंदर है और Cl एक बाहर है, तभी AgNO3 से रिएक्शन हो पा रही है। मैं समझा 2 लीटर कह रहा है यार। ठीक, इसमें गड़बड़ हो जाती। तो इसकी लिगेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 चाहिए, तो इसके कैसा होना चाहिए, बाइडेंटेट होना चाहिए इसे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स कैसा, ऑक्टाहेड्रल चाहिए, दिस शुड बी ऑक्टाहेड्रल। अगर इसे ऑक्टाहेड्रल होना है तो एल को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, द एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स अ प्रूशियन ब्लू कलर, द स्पीशीज ऑफ फेरिफेरोसाइनाइड। ठीक, फेरिफेरोसाइनाइड क्या कह रहा है कि FeFcCN6 का बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसलिए इसे याद रखना, बिल्कुल भूलना मत, है ना। ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, के डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन के स्टेबिलिटी। तो ये 1 अपॉन 2.1 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, तो यानी कि 10⁻−13 ऊपर ले जाएं, 2.1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख दें कितना, 0.476 इंटू 10⁻−13, यानी कि 4.76 इंटू 10⁻14। तो यानी कि आंसर कितना लिख दें, 5 लिख दें, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कोवर्ट कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, डिपेंड करेगी मेटल के चार्ज पे और फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो इसमें +3 है, इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें +3 है। ठीक है, तो 3 वालों की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किससे, 2 वालों से। ठीक, तो CFSE किस पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल। ठीक, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और प्रोपोर्शनल होती है लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक, तो एफ, तो बी सबसे कम हो गया, बी सबसे कम हो गया, तो ये ऑप्शन सही है, ये सही है। ठीक है, बी के बाद ए में होनी चाहिए, क्योंकि एफ अमोनिया और ईएन में एफ सबसे वीक है, तो बी के बाद ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया। तो फील्ड डिस्टेंस हम लोगों ने इसे चेक कर पाया, आंसर लिख पाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स और द कॉम्प्लेक्स एंड विच डू नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन नहीं शो कर पाएगा, ये शो कर देगा, ये स्पेशियल और मेरिडोनियल बनाएगा, ये भी शो करेगा सिस्ट्रॉन्स। इसमें क्योंकि 5 लिगेंड एक जैसे हैं, 5 लिगेंड एक जैसे होने का मतलब क्या है, ये 5 लिगेंड एक जैसे हैं, तो 5 का मतलब इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी, इसमें भी सिस और ट्रांस बनेगा। ड्रॉ कर लेना, कॉपी बनवा रखे, नोट्स में लिखे, ये तो आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो अच्छा सवाल है उसे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑफ वॉयलेट कलर। तो यार वॉयलेट कलर देखने के लिए तुम्हें कॉम्प्लेक्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा ब्लड रेड कलर का है। ठीक, ये तुम्हें मिलेगा कहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्सेस तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्ट एनालिसिस में लिखे हुए। ये वायलेट कलर का है। ठीक, ये प्रूशियन ब्लू है, और ये +2 में आ गया, और +2 में आने से क्या हुआ, ये कलरलेस हो गया, ओ सॉरी कलरलेस कलर है, ये +2 में आ गया, और इसका कलर कैसा है, इसका यह कलर है पेल येलो। ठीक,
तो इनके कलर याद रखने हैं, कोई इलाज नहीं है, जितना तुम इनऑर्गेनिक को याद रख पाओगे उतना फ़ायदे में रहोगे, ठीक? तो 38 क्वेश्चंस हैं, हो गया, मेरे को लग रहा था 40 हैं, सारे डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, तब तक यार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहोगे, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएँगे और सीख पाएँगे, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय-बाय।